अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। रायपुर से एक बड़ी खबर है। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई आईबीसी 24 ने यह खुलासा किया था कि कैसे ये पूरा घपला घोटाला अंजाम दिया गया। कोलर गांव में भी मुआवजा घोटाला सामने आया। आरोपी हरमीत सिंह खनूजा ने यहां खेल खेला। नाबालिगों और ग्रामीणों का गार्जियन बनकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए डकारे। ये मामला खसरा नंबर 305 के 24 टुकड़े करके अंजाम दिया गया, ऐसा सामने आया। आईसीआईसीआई बैंक महासमुंद ब्रांच में कोलर गांव का 16 करोड़ 73 लाख रुपए का मुआवजा आया और इसमें जब पड़ताल की हमारी टीम ने तो पता लगा कि इसमें जो गार्जियन बने लोग हैं ये वही आरोपी हैं जिन्होंने मुआवजे के खेल के लिए नियमों को ताक पर रखा, अधिकारियों की जेबें गर्म की, उनको अपने साथ मिलाया, उनकी पत्नियों को पार्टनर बनाकर फर्म्स खोली और ऐसा ही खसरा नंबर 305 के 24 टुकड़े करके जो मुआवजे के 24 हिस्से किए उनमें नाबालिगों को भी मुआवजा बांटना दिखाया और उनके गार्जियन बनकर वो पैसा आरोपी खुद डकार गए। न्यूज रूम चलते हैं संदीप के पास में। संदीप शुक्ला लगातार एक के बाद एक तहें खोल रहे हैं इसकी। संदीप बताइए, समझाइए मामला। पुलिस जी देखिए, मेरे हाथ में 2 कागज है। एक तो जो मुआवजा प्रकरण है जो कोलर गांव को बटा है और पूरे भारतमाला को बटा है। दूसरा, कोलर गांव में जो पर्टिकुलर लोगों को पैसा दिया गया है और कितना पैसा दिया, कौन से खाते में पैसा दिया गया। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो सरकार ने जांच कराई थी उन्होंने 4 से 7 गांव की कराई थी। इस पे आपको बता दें कि भेलवाड़ी था, टोकरू था, इसके अलावा नायक बांधा था, बड़े उगला, छोटा उगला और ऐसे 5-6 गांव थे। हम उससे ज्यादा गांव की पड़ताल कर चुके हैं। अब हमने नया एक गांव ढूंढा है, कोलर गांव। कोलर गांव में आपको बता दें कि 17 करोड़ रुपए, लगभग 18 करोड़ रुपए जो है गांव के अलग अलग लोगों को मिला है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पाया कि खतरा नंबर 305 जो है उसके 24 टुकड़े किए गए। फिर हम जब इसके जाके प्रकाशन का हमने डिटेल खंगाला तो ये पाया कि प्रकाशन में भी लिखा है कि मुआवजा बांटने के ठीक पहले जो वो बटांकन किया गया। अब 24 टुकड़े में से 9 टुकड़े जो है उनका पैसा सीधे हरमीत सिंह खनूजा के खाते में ट्रांसफर किया गया, जो कि 4 करोड़ 63 लाख रुपए है। अब इसके पीछे कहानी ये है कि बंजारे परिवार है और साहू परिवार है, उनके नाम पर जमीन है। उनके गांव बंजारे परिवार के जो छोटे लड़के हैं, नाबालिग, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, 3 से 4 छोटे छोटे लड़के जिनकी उम्र 13, 14 साल, 12 साल और भी कम लोग हैं, तो उनके नाम पर जो है जमीन को टुकड़ा किया गया और हरमीत सिंह खनूजा उस पर गार्जियन बनता है और गार्जियन बनने के बाद जो है वो सारा पैसा उसके खाते में आता है और सभी पैसा जो है ये समाजी बैंक के एसबीआई खाते में। अब जो अब 305 और 309 जो खतरा है उसकी डिटेल को संभालेंगे तो पता लगेगा सभी को इस प्रकार से तोड़ा गया और सभी का पैसा आईसीआईसीआई बैंक महासमुंद खाते में किया गया। अब आप समझिए, सीधी सी व्यवहारिक बात आप समझिए, आपका घर है अभानपुर में या कोलर में, महासमुंद पड़ता है 50 किलोमीटर दूर। आप है किसान, आप अपना खाता 50 किलोमीटर दूर क्यों रखे खुलवाएंगे? और अपना खुलवाएंगे तो ठीक है, कोई जमीन का लेन देन हो, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पूरा खानदान का खाता जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में खोला गया है। और इससे सबसे बड़ी बात, एक खुलासा कल तक हमारे पास दस्तावेज दिया जाएगा, इसमें बाकायदा जो है पटवारी ने सबसे बड़ा खेल किया है इस प्रकरण को। आपको बता दें कि अगर आपको अपने जमीन का नामांकन बटांकन कराना है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। प्रकरण एक पोर्टल में दर्ज होगा, उस पर सुनवाई होगी, फिर जमीन का टुकड़ा होगा, विज्ञापन प्रकाशन होगा। इसलिए सीधा आईडी को, जो पटवारी को आईडी की पावर मिली रहती खोलने की, पटवारी ने सीधा जो है आईडी खोला है, जमीन के टुकड़े अपने आईडी से आदेश कर दी 24 टुकड़े। इस पे ऐसे मतलब आप समझिए कि कितना खुला फ्री हैंड किया गया था पटवारियों को, तहसीलदारों को भ्रष्टाचार करने के लिए कि जो करना करिए। तो कल हम जो करेंगे वो इससे बड़ा भी खुलासा होगा, लोगों को पता चलेगा कि कैसे उनकी जमीन है दूसरों के नाम पे चली जाती है, जैसे दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर, बड़े व्यापारियों के नाम पर, भूमाफियाओं के नाम पर। उसमें एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको कल दिखाएंगे कि कैसे आपकी जीवन भर की कमाई की संपत्ति दूसरे नाम पर कर देती। क्यों? क्योंकि कुछ गिने चुने पटवारी है या तहसीलदार, राजस्व के अधिकारी इस पे खेल करते हैं। तो पूरा दस्तावेज हमारे पास है, सरकारी है, इसके साथ हम इसको खुलासा कर रहे हैं। ये तथ्य जो है हमारे जानकारी की देने के बाद अब ईओडब्ल्यू ने भी लिया है, ईओडब्ल्यू को भी चले गया है, क्योंकि ईओडब्ल्यू भी 7 गांव की जो पड़ताल कर रही थी। शासन की जांच के बाद आईबीसी 24 14 से 15 गांव की पड़ताल कर चुका है। जी
चलिए, तो संदीप जैसा हमको बता रहे हैं कि इसमें अभी और कुछ परतें हैं, इसमें कुछ और ऐसे लोग सामने आ सकते हैं। ये तो एक खसरा नंबर है, एक परिवार है, एक आरोपी के मामले जब आपने इन्वेस्टिगेट किए तब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जाहिर है आने वाले वक्त में ऐसे कई परिवार, ऐसे कई खनूजा, ऐसे कई लोग सामने आ सकते हैं जिन्होंने ये खेल खेला हो। लेकिन इतना तय है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक बिना मिलीभगत के खेला नहीं जा सकता। और यही शुरुआत से IBC 24 कह रहा है कि और बड़े लोगों तक, सफ़ेद पोशों तक कार्रवाई का दायरा क्या फैल पाएगा, ये सवाल विपक्ष भी उठाता है और IBC 24 ने भी पूछे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस अपडेट के लिए।